नमस्कार, आप देख रहे हैं वोट यात्रा। मैं हूं रुपेश गुप्ता। वोट यात्रा में आज हम सफर कर रहे हैं सरगुजा लोकसभा सीट में, जो कि सुरक्षित सीट है। इस वक्त हम इस जीप में सफर कर रहे हैं जो अंबिकापुर से सूरजपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करती है, और ये लंबे समय से तब से चल रही है ये जीपें जिस वक्त अंबिकापुर में रेल लाइन नहीं थी और रेल के लिए लोगों को विश्रामपुर आना पड़ता था, तब इन जीपों का जबरदस्त क्रेज था। हालांकि अब ट्रेन आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इस जीप में जो लोकल पैसेंजर्स हैं वो यात्रा करते हैं। तो यात्रियों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे वो लोग। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता। तो क्या इस बार चुनाव में मुद्दा है? चुनाव में इस बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है सरगुजा में। एक साइड चिंतामणि महाराज हैं, दूसरी साइड शशि सिंह है। तो क्या सोच रहे हैं आप? विचार तो बना रहे हैं किसी को भी। हाँ, तो क्या क्या मुद्दे हैं सरगुजा के? सब तो वही सब सोच रहे हैं अपने मोहल्ले का। हैं? सब तो वही सोच रहे हैं। सब वही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? किसी को मतलब जिताने हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है? शशि सिंह हो सकती है बढ़िया कैंडिडेट, या फिर दूसरे चिंतामणि महाराज? चिंतामणि महाराज का तो थोड़ा सा लहर चल रहा है। लहर चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलावती है। क्या करती हैं आप? खेती बाड़ी करती हूँ। तो कहाँ से कहाँ जा रही हैं? मैं केनापाड़ा से विश्रामपुर जा रही हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में महिलाएं बड़ी, सबकी नजर है सभी पार्टी पर? मेरे ख्याल से तो महिलाएं की है। हाँ, तो महिला को ही महिला कैंडिडेट होना चाहिए। जी, अच्छा। महिला। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिला बहुत समझती है, इसीलिए। महिला बहुत समझदार होती हैं। विधानसभा चुनाव में दिखा दिया कि महिलाओं की समझदारी ने तख्ता पलट दिया। आपका नाम क्या है? पीतू। तो क्या सोच रही है, क्या चुनाव में मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है, जो प्रजा की सेवा करे, उनकी मतलब हर प्रकार से सहायता करे। जैसे किचन है, महिलाओं के लिए तो किचन सबसे सस्ता होना चाहिए। महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई है। अच्छा, आप अभी गाड़ी चला रहे हैं, कैसा चल रहा है धंधा? धंधा तो अभी डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है? हाँ, कैसे? सवाल ही नहीं, तो छुट्टी है, गर्मी का है, सब चुनाव में है, खर्चा चल जाता है? चल रहा है पेट पर। क्या आज मुद्दा है आपका? आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? ये मुद्दा में बीजेपी जिताना है। बीजेपी को जिताना है। हाँ, तो बीजेपी को क्यों जिताना है? कारण बता। बीजेपी में बहुत काम हो रहा है ना, बहुत काम कर रहा है। अच्छा, विकास का जो काम हो हाँ, रहा है। विकास का काम बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ कांग्रेस क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं किया। हाँ, तो ये कुछ लोगों के लिए विकास मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। चलिए बस का इसके आगे सफर करेंगे और बस के लोगों से बातचीत करेंगे कि वहां पब्लिक क्या सोच रही है। वोट यात्रा में आगे का सफर हम बस में करते हैं, और ये बस सरगुजा संसदीय क्षेत्र में सूरजपुर से अंबिकापुर जा रही है। इन यात्रियों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मसलों पर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डाले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? अंबिकापुर जा रहा हूं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दा है? सर, इस चुनाव में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। मोदी सरकार बढ़िया काम काज कर रहे हैं। राम मंदिर भी बनवा दिए और कई काम अच्छा से कर रहे हैं सर। आवास वगैरह सब मिल रहा है बढ़िया से। हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। सांसद का चुनाव है। सांसद के चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने शशि सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी? अब अभी तो पता नहीं है सर। अब वोट नजदीक आएगा तो बताएंगे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अरे किसको नहीं देंगे वो अलग चीज है, लेकिन क्या मुद्दे पे देंगे वो तो बताइए। अब अभी जो कार्यकाल में है उसी को देंगे। अच्छा, आप बताइए, आप स्टूडेंट है क्या? हाँ। क्या सोच रही हैं इस बार?
जो एजुकेशन पे फोकस करे, हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस करे, उनकी तरफ जाएगा वोट। एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, किस तरह से? हेल्थ सेक्टर में। तो क्या लग रहा है, कोई सरकार ऐसा दिख रहा है जो प्रॉमिस कर रही है कि हम हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे? अभी तो कुछ ऐसा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। किसी पार्टी ने कोई बात कही हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। मैं न्यू वोटर भी हूँ तो अच्छा, ज्यादा आइडिया नहीं है अभी। तो आप प्रायोरिटी ये देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में कौन बढ़िया काम कर रहा है? आप भी उसी फील्ड में जाना चाहती है? मैं उसी फील्ड में हूँ। अच्छा, ऑलरेडी उसी फील्ड हाँ में। हाँ। तो क्या चाहती है, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए? मेडिसिन अवेलेबल हो, सिस्टम सुधरे थोड़ा, बस वही बेसिक चीजें बस एटलीस्ट अवेलेबल हो। आप बताइए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ हाँ। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर से। सर क्या है कि अपन के छत्तीसगढ़ स्टेट में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। सर क्या है कि अपन लोग के साथ 3 कॉलेज जो हैं जब अंबिकापुर छोड़ के बाकी सारे 3 कॉलेज का विकास हो रहा है और हमारे कॉलेज का विकास नहीं हो पा रहा है। सर क्या बोल और सर बहुत क्या है ना, अपन का ना कॉलेज का भवन भी अच्छे से नहीं बना है, ना रोड है वहाँ पर का और ना भवन अच्छे से बना हुआ है और सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। और सारे कॉलेजेस को फंड दे रहे ज़्यादा, पॉलिटेक्निक कॉलेज को फंड दे रहा है, पर सरगुजा संभाग में एक इकलौता कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा, उससे फंडिंग भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे वोट देंगे आप? यस सर। अपन अगर मैं चाहता हूं कि अगर सरकार घोषणा पत्र में ये अपन डाले कि क्या अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज को CIT का मान्यता दे, क्योंकि ये देखिए नहीं, लेकिन इतना लोकल लेवल पे लोकसभा चुनाव में तो बात नहीं होती है। सांसद के प्रत्याशी आपके कौन कौन है पता? ये सर जान रहा हूँ सर। कौन कौन? सर रेणुका सिंह है और रेणुका सिंह तो सांसद थी, अब विधायक बन चुकी हैं जी, अब नहीं है वो जी। बट जो भी आए सर इस मुद्दे में, बट अंबिकापुर को सोचे सर, क्योंकि सरगुजा में तो आप जो है सांसद का चेहरा देख करके वोट? नो सर, जो काम अच्छा करे सर, जो भरोसा दिलाए हमको कि यार हम आप काम करेंगे अच्छा हमारे हित में सर, क्योंकि देखिए सरगुजा संभाग में एक ही कॉलेज है मात्र, इंजीनियरिंग कॉलेज। और सर क्या बोलते हैं अपन के जो सूरजपुर का जो कॉलेज है आपका पॉलिटेक्निक, उसको सर फंडिंग ज़्यादा दिया जा रहा है, हमारे कॉलेज ज़्यादा फंडिंग दिया जा रहा है सर, हमारे कॉलेज का डेवलपमेंट रुक गया है सर, इसलिए। ठीक है, लोकल मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे। आप बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या चीज दिमाग में रहेगी, क्या आपका मुद्दा है? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं वोट डालने जाऊंगी तो सबसे पहले यही रहेगा जो ST को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ST SC को, जनरल को बेनिफिट नहीं मिलता, जनरल को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता है बेनिफिट, जो रहते हैं हम लोग कितना नंबर ले आते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। और कैसे रहते हैं? ST SC नंबर ले आते हैं, ज़्यादा 40 नंबर भी ले आएंगे तो उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, वही चीज़ हम लोग 90 ले आते हैं तो। लेकिन ये रिजर्वेशन की बात तो सभी पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं, तो इसमें वही होना चाहिए ना सर, सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना। अगर अम्बेडकर जी करके गए हैं तो एक के लिए क्यों ना करके हम लोग अगर जनरल हैं तो एक बेनिफिट मिले सबके लिए। आपका नाम क्या है? रिंकू सोनी। तो रिंकू सोनी जी क्या सोच रहे हैं इस बार? सर देखिए, मोदी का काम तो अच्छा है, हाँ। वोट तो हम लोग उन्हीं को देंगे, अपना जो वादा किए उसको पूरा किए हैं मोदी, बस उसी आधार पे हम लोग। अच्छा, उनके काम में कोई विरोध नहीं है, सब महतारी योजना भी जो बोले उसको भी अपना पूरा किए, धान हम लोग का किसान का वो चीज़ है खेती का, उसमें भी अपना पूरा किए हैं, और ऐसे काम करेंगे तो उनको शायद ही कोई हरवा पाएगा। शायद ही कोई हरवा पाएगा, क्योंकि पब्लिक की वॉइस आनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे क्या सोच करके जाएंगे? जो चलते आ रहा है ना उसी को सोच रहे हैं। हाँ चल रहा है, हाँ माहौल आते रहा है ना, हाँ, चल रहा है, उसी में मतलब चलेंगे। आप बताइए, आप नौजवान हैं, क्या आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। क्यों? ऐसे जैसे ट्रक्स ऑनर रूम है तो ट्रक को देखते हुए 2-3 ट्रक्स हैं तो डीजल का रेट वहीं का वहीं है, जबकि भाड़ा डाउन है पूरा, ट्रक तक किस नहीं निकल पा रहा है अभी के डेट में। तो एक उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ मतलब छूट मिलेगा किसी चीज़ में, सस्ता होगा कुछ, इसीलिए इस बार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए आपको लग रहा है? आप बताइए, यहाँ पे जो सांसद के दोनों प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है, कुछ करेंगे? क्या करेंगे? हैं?
अभी केला वोट दी है? हाँ? केला वोट दी है? का सोच के वोट दी है? केला दी है, तेला मत बतावा। कौन ला चुनी है? कैसे मतलब कैसे तय करिए कि एला चुनना है एला नहीं चुनना है? अभी तो तय नहीं हुआ है, हाँ। नहीं सोचे हैं अभी किसको देंगे किसको नहीं देंगे। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे चिंतामणि महाराज हैं, शशि सिंह हैं, क्या लग रहा है? क्या बताएं, अब अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो मुद्दा क्या है आपका इस चुनाव में? आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा किसका मुद्दा क्या रहेगा, अभी क्या तो कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? अब बेरोजगारी ही मुद्दा है आजकल तो ज्यादा। बेरोजगारी मुद्दा है? वही है बस। आपको लगता है कि इस चुनाव में बेरोजगारी पे वोट पड़ेंगे? बेरोजगारी पे तो अब अभी तो बीजेपी है, अब बीजेपी चला रही है और बस धर्म कर्म में चल रहे हैं भैया। मुद्दा तो वही है, बस धर्म कर्म करो, बीजेपी को वोट दो। ये चीज है। और क्या है कि जबकि धर्म कर्म को छोड़ के अपना बेरोजगारी तो देखना चाहिए, नौकरी वोकरी अच्छा कहीं जगह देखना चाहिए। नौकरी भी नहीं मिल रहा है आजकल, क्या करेंगे? ये कह रहे हैं नौकरी को देखना चाहिए। नौकरी भी एक तरह से समस्या है आज के समय में। नौकरी भी जरूरी है आज के समय में। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? तो रोजगार भी इस चीज में जरूरी है। अच्छा, आप बताइए, वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? प्रत्याशी को देखेंगे कि मुद्दा देखेंगे, क्या देखेंगे? अरे हम तो वही देखेंगे कि गरीबी बहुत हो गई है, तो जो भी सरकार बनेगी वो जनता की सेवा करेगी, अपना पेट पालना ना चाहिए, बाकी जो है पब्लिक को खुश करे। पब्लिक को खुश करना चाहिए, इसीलिए हम पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं। पब्लिक के साथ साथ पब्लिक से तमाम बातचीत हो गई, पब्लिक की अलग अलग राय है, अलग अलग राय भी सामने आ गई। अब बात उन लोगों से करते हैं जिन लोगों को दोनों ही पार्टियों ने मैदान में उतारा है, चिंतामणि महाराज और शशि सिंह, और जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं चुनाव में, उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर जनता उनको वोट दे। सरगुजा लोकसभा से इस बार कांग्रेस ने शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ खुद चिंतामणि महाराज हैं, इससे पहले 2 बार के विधायक थे, अब सांसद बनने को तैयार हैं। इस बार विधायकी का चुनाव नहीं लड़े, सांसद बनने को तैयार है। सांसद बनने को मैं तैयार नहीं हूँ, जनता बनाने को तैयार है। लोगों के मन में मोदी जी के गारंटी के प्रति जो विश्वास है, भरोसा है, उसके कारण तीसरे बार मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है, तो सरगुजा लोकसभा से मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता देना चाह रही है। केंद्रीय नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा किया है और जैसा जनता का रुझान है उसको देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ से अपना प्रतिनिधि जनता जरूर भेजेगी। ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती रही है। आपको ये लड़ाई कितनी आसान लग रही है या संघर्षपूर्ण लग रही है या फिर कुछ चुनौती लग रही है? कोई भी लड़ाई आसान नहीं होता है और उसको उस दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। हम कमज़ोर हैं, इस दृष्टि से अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो शायद जो लक्ष्य है उससे हम पार भी पा सकते हैं। तो सामने वाले जो भी कांग्रेस की तरफ से हैं, शशि सिंह जी हैं, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, तो निश्चित रूप से वो भी पूरे जोशो खरोश के साथ अपने प्रचार प्रसार में लगी हैं। अपना अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा लोगों का रुझान है, जैसा लोगों के मन में है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी, सरगुजा लोकसभा के मतदाता जो हैं वो भाजपा को ही चुनेंगे। कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं, तो भाजपा का घोषणा पत्र भी आने वाला है, तो आपको लगता है कि जो घोषणा पत्र है वो विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, चाहे 2018 हो, 2013 हो, या इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो 2023 का घोषणा पत्र बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, आपको लगता है कि कोई रोल प्ले करेगा इस बार इलेक्शन में? देखिए, घोषणा पत्र बनता जरूर है, लेकिन उसमें कथनी और करनी में कितना अंतर है उसको जनता समझती है। और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र जनता देखा है और भाजपा का भी घोषणा पत्र और उनके कामों को भी देखा है। तो जिस तरह से अभी मोदी जी का जो गारंटी है, जो बोले वो अपने 3 महीने में करके दिखा दिए, इसके कारण लोगों के मन में मोदी जी के प्रति और भाजपा के घोषणा पत्र के प्रति लोगों को ऐसा है कि जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर काम होगा, लोग उस पर आश्वस्त हैं। कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्योंकि जैसा कि बातचीत के शुरुआत में आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक के बीच में, पब्लिक जिताना चाह रही है। तो क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या अंदाजा है या क्या आपका दावा है? हम दावा तो नहीं कर सकते क्योंकि जनता को वोट देना है, लेकिन लोगों का रुझान देख करके जो अनुमान लगाया जाता है उस अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 कमल फूल दिल्ली जाएंगे, ऐसा लोगों का रुझान देख करके हम कह सकते हैं। और सरगुजा की एक बार फिर से बात करते हैं, चूंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में टी.एस. सिंहदेव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इस बार टी.एस. सिंहदेव नजर नहीं आ रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम मैदान में हैं, हम अपना लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके दम पर हम लड़ रहे हैं। सामने कौन आएगा, क्या करेगा, उसको हम बिना देखे हम अपने लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज, जिनका कहना है कि हमें कांग्रेस को नहीं देखना है, हमें अपनी लाइन लंबी करनी है। और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 11 की 11 सीटें जीतेगी। सरगुजा से इस बार कांग्रेस पार्टी ने शशि सिंह पर दांव लगाया है। शशि सिंह पूर्व विधायक तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं और रिश्ते में जो खेल साय सिंह है, यहाँ के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनकी पोती भी लगती है। लेकिन शशि सिंह अभी प्रचार कर रही हैं, आज 1-to-1 लोगों से स्ट्रैटेजी वाइज मुलाकात कर रही हैं। शशि सिंह, आप जिस तरह का माहौल है उस माहौल में क्या संभावनाएं देखती हैं आप अपने लिए? जिस तरह का माहौल है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लगभग मैं सारे विधानसभा में घूम चुकी हूँ, एक आध बचे हुए हैं। जहाँ भी गया है बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। नए चेहरे पर वो भरोसा जताना चाहते हैं। 20 साल भी हो गए हैं, कांग्रेस को मौका नहीं मिला है, तो ऐसी कई रीज़न हैं। तो इस बार बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप नौजवान हैं, महिला हैं, क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हसदेव का मुद्दा मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा लोकल मुद्दा है, जो कि लोकल है लेकिन नेशनल मुद्दा है। ये बहुत अफेक्ट कर रहा है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। और मैं हमारे युवा, बेरोजगार महिलाओं के लिए भी काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा सरगुजा संभाग जो है, हमारा लोकसभा क्षेत्र भी है, बहुत वंचित रहा है केंद्र की योजनाओं से। सिर्फ यूथ ही नहीं, मैं कहती क्षेत्र के समस्त जन वंचित रहे, तो ये उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। आपने हसदेव का मसला उठाया। हसदेव में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि राज्य सरकार जब आपकी थी तब हसदेव को लेकर के परमिशन हुआ। देखिए, ये हमारे जो कांग्रेस सरकार आई है उससे पहले का है, ये आप लोगों को नहीं बताती है क्या? जब रमन सरकार थे तब की ये लाई हुई चीज़ है। और जी हाँ, शुरू हुआ था क्योंकि एग्जीक्यूट तो किया गया था भाजपा सरकार ने, तो ये काम चलना था तो चला। और हमारे कांग्रेस पार्टी को जब पता चला इसमें इतना विरोध है तो हमने उस पर स्टे भी लगवाया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि लोगों के बीच में जब जा रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, बड़ी चिंता कांग्रेस की यह है कि उसके वर्कर्स एक्टिवेट नहीं है, ये बात भी सामने आई। हालांकि आप चुनाव में टिकट मिलने से काफी पहले ही सक्रिय हैं, कई विधानसभा का दौरा कर चुकी हैं, उसके बावजूद यहाँ की 8 की 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार चुकी है। यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं टी.एस. सिंहदेव, वो खुद अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए,
हम आटू के सीट हार चुके, संभाग हार चुके, ये बड़ी बात नहीं है। पिछले बार भी इस तरह से था, कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बीजेपी आया था। जनता है, सब समझती है बीजेपी ने जो प्रताड़ना की हुई है और जो हमारे आरक्षण संविधान के साथ खिलवाड़ जो किया गया है, महंगाई, बेरोजगारी देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता कांग्रेस का साथ देगी। सब समझ चुके हैं, तो विश्वास है मुझे। अच्छा, ये बताइए कि जो अलग अलग खेमेबाजी है उसको लेकर के चर्चा यहाँ तक है कि आपको जब टिकट मिली तो उसका भी विरोध हुआ, आपके करीबी जो आपके जिले के लोगों ने विरोध किया। गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है, आप अगर शंकर कुशमी जाते तो जिनको गुटबाजी में डिवाइड किया गया था, बोला जाता था, सारे नेता एक साथ मेरे साथ बैठ के प्रचार हमने किया। मैं जिस क्षेत्र में भी जा रही हूँ वहाँ गुटबाजी मुझे नहीं दिख रहा है। जिनको बोला जाता था गुटबाजी करते, सब साथ में है, तो कहाँ से मैं इसको गुटबाजी मानूं। और मेरी विरोध की बात है तो मुझे नहीं लगता किसी ने विरोध किया। एक व्यक्ति है, नाराजगी होती है, घर की बात है, पर्सनल नाराजगी है, वो कोई सम्मिलित नहीं है, उनको भी मना लिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि राममय माहौल, मोदीमय माहौल, इसकी खूब चर्चा हो रही है और कांग्रेस के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आप लड़ रही हैं। सरगुजा में राममय माहौल मुझे नहीं दिख रहा है। राम भगवान सबके हैं, इस बात को सब मानते हैं। सरगुजा में वो जो मोदी फैक्टर कहते हैं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी होंगे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि शहरी क्षेत्र भी और विकास की तरफ वो देखना चाहते हैं। भगवान का आस्था सबके दिल में है, मोदी फैक्टर बिल्कुल यहाँ नहीं है और इस बार सरगुजा में विकास देखा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और कि आपको टिकट मिल गई, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से लगे हुए थे, चर्चा चल रही थी कि अमरजीत भगत को टिकट मिल जाएगी और भी कई नाम सामने आए, लेकिन टिकट आप लेकर के आ गई। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो पदयात्रा आपने की थी उसका इनाम मिला है। ऐसा नहीं है, उसका तो बहुत बड़ा असर मिला है, क्योंकि पदयात्रा से मुझे क्षेत्र की जनता जानी है, बहुत बड़ा प्रभाव आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने वर्क भी किया है और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं देती है, उनको एक नया चेहरा पर भरोसा जताना था तो उन्होंने जताया और हमारे वरिष्ठों को टिकट नहीं मिला है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे से सहमति से ही हुआ है। आखिरी में उनसे पूछा ही गया कि शशि ही ठीक रहेंगी, तो सबने एक्सेप्ट किया, उस चीज को माना, तो सब ओके। कुछ लोग कांग्रेस से नाराज होकर के पार्टी से निकाल दिए गए, उनका भी अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है, खुल करके आपके साथ नहीं आ सकते हैं, तो क्या उनको लेकर रणनीति रहेगी? मेरी व्यक्तिगत उनसे अच्छा है जिनकी बात आप कर रहे हैं। मेरी किसी से पर्सनल कोई इश्यू नहीं है। तो बृहस्पति सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, मैं समझ रही हूँ, मेरी पर्सनल उनसे बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी के वो दोस्त रहे हैं तो उनका भी आशीर्वाद और समर्थन है। क्योंकि मैं नहीं हूँ तो कोई विरोध पैदा नहीं है और इन फ्यूचर भी ऐसा कभी होगा नहीं, तो चाचा जी का समर्थन है मुझे, वो करेंगे। आपके सामने चिंतामणि महाराज है, उनका एक प्रभाव रहा है, 2 बार के विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद सांसद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिंतामणि जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, पार्टी ने उनको कैंडिडेट चुना है। मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव हुआ है मेरे लिए अगर उनको चुना गया है तो। वो हमारे आदरणीय है, लेकिन उनके क्षेत्र में मैं गई, काफ़ी विरोध भी है उनका। अब उन्होंने क्या किया है वो समझिए। मेरे लिए पॉजिटिव है। चिंतामणि जी मेरे लिए चैलेंज में नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ, मेरा पहला चुनाव है तो चैलेंज है और मोदी फैक्टर तो बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी। तो ये चुनाव हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं सर, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल सरगुजा की लोकसभा सीट पर मुकाबला शुरू हो चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना जोर लगा रही हैं और वोट यात्रा में हमने जाना पब्लिक का मिजाज, हमने दोनों प्रत्याशियों से बातचीत की और समझा कि उनके दावे कितने हैं। बहरहाल सरगुजा से वोट यात्रा में फिलहाल इतना ही।